बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। उज्जैन के कई जगहों के नाम बदलने का अगर बात करें, उज्जैन के बाद अब शाजापुर जिले के 11 गांव के नाम बदले गए हैं। उधर नाम बदलने को लेकर सियासत भी खूब तेज हो रही है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम परिवर्तन के लिए कोई मापदंड होना चाहिए, कुछ तो नियम होंगे। नाम बदलने की सियासत और मौलाना शब्द पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल मुझे न पंडित न मौलाना लिखने में ऐतराज है, न संत महात्मा, न सरकार, न फादर लिखने में ऐतराज है। ये सब लिखने में कोई ऐतराज नहीं है। इस मानसिकता ने समाज का, देश का सत्यानाश करके रख दिया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के मानसिकता के बारे में हर कोई जानता है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति दिग्विजय सिंह करते हैं और ये बात दुनिया जानती है। कांग्रेस किस तरीके से लोगों को अलग करती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने कार्यक्रमों में गांव के नाम बदलने का ऐलान कर रहे हैं। कल रविवार को शाजापुर जिले की तहसील काला पीपल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11 गांव का नाम बदलने की घोषणा की थी। शाजापुर के मोहम्मदपुर मचनाई को मोहनपुर और ढाबला हुसैनपुर का ढाबला, राम मोहम्मदपुर और पवाड़िया को रामपुर पवाड़िया, खजूरी अलाहदाद को खजूरी राम और हाजीपुर को हीरापुर और ग्राम निपानिया को हिस्सामुद्दीन को निपानिया देव और पिछड़ी मुरादाबाद को रिछड़ी खलीलपुर, ग्राम पंचायत सिलोंदा को रामपुर उन बताया जा रहा है कि और कई ऐसे जगह के नाम हैं जो बदलने की बात आई और शेखपुर बोंगी को अवधपुरी नाम देने को लेकर ऐलान किया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर में क्या कहा, किन किन गांवों के नामों को बदलने का ऐलान किया है, उसे सुनते हैं। उसके बाद आपको सियासी बयानबाजी सुनाएंगे। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे हैं और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? तो ग्राम पंचायत नाम ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मचनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो, जब है ही नहीं तो आपने विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर, अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया, अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा, इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी अलाहाबाद, अब कोई अलाहाबाद है क्या वहां पे? क्यों भाई, क्या करना चाहिए? है नहीं तो क्यों रखा जाए? अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो तो अपना भी क्या जाए, आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। आपने कहा हाजीपुर, कोई हाजी नहीं है, सब तीर्थ यात्री है, तो फिर हाजी कहां से आ गया? तो हाजीपुर नहीं हो सकता, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। आपने प्रस्तावित किया, उसको हीरापुर किया जाएगा। आपने क्या निपानिया हिसामुद्दीन, अब हिसामुद्दीन है क्या वहां कोई? फिर कोई हिसामुद्दीन नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई मुस्लिम संप्रदाय के बंधु नहीं, तो नाम क्यों होना चाहिए? आपने कहा इसको निपानिया देव किया जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, निपानिया देव इस नाम को किया जाएगा।
ये पंचायत भविष्य में इस नाम से जानी जाएगी। आपने कहा रीषणी मुरादाबाद, अरे सब आबाद मुरादाबाद का क्या काम, कोई है क्या मुरादाबाद वाले? तो सब यही के, तो फिर मुरादाबाद तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका नाम रीषणी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर, कोई खलील साहब है गांव में? कोई नहीं है, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तुम भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? हम भी है यार, चिंता मत करो। अपने पास तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी के नाम से भी रख लो। आपने कहा इसका क्या बोले, है ना? आपने कहा एक गांव का नाम ऊंचावत कर दो, चलो ऊंचावत कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। आपने कहा घट्टी मुख्तियारपुर, कोई मुख्तियार साहब है वहां पे? क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं, तो बदलना तो पड़ेंगे सही भाई, अपन सरकार के नाते क्या करेंगे। आपने कहा शेखपुर बोंगी, अब कोई शेख साहब है वहां पे? अब शेख साहब नहीं तो गांव का नाम कैसे रख सकते? तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया। ये भगवान राम से ही जोड़ते बाबू, कुछ भी करके। ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। ये कोई विषय नहीं है, मुस्लिम जो इनके पास कोई इशू नहीं है तो नाम बदल रहे हैं। सर मुख्यमंत्री कहते हैं मौलाना लिखने में जीवान अटक जाती है, लिखने में पेन रुक जाता है। ये शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता। सर साबर हमको ना पंडित लिखने में एतराज है, ना मौलाना लिखने के एतराज है, ना संत महात्मा लिखने के एतराज, और सरदार लिखने में एतराज है, और फादर लिखने में कोई, हमारे आर्चबिशप लिखने में एतराज नहीं है। ये मानसिकता जो है, इसी ने सत्यानाश समाज का किया है, और यही सत्यानाश पूरे देश का कर रहा है। ये मानसिकता, देश का सत्यानाश किस मानसिकता ने किया है, ये समाज जानता है कि इनके मौलाना लिखने की जो प्रवृत्ति है और इनके मन के अंदर भाव जो मौलाना के हैं, उसने ही देश को तुष्टीकरण करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। इसलिए दिग्विजय सिंह को अगर ये गर्व है कि वो मौलाना लिखने में अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं तो लिखें, क्योंकि आपके खून में भी जिस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, तो अंग्रेजों के फूट डालो, राजगिरों की नीति दिखाई देती है, तुष्टीकरण के लिए आप मौलाना को अडॉप्ट करते, पोस्ट वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। तो दिग्विजय सिंह का मूल कैरेक्टर ही ये है, वो कभी मौलाना की आलोचना नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, हिंदुत्व के लिए करके इस प्रकार के भाव पैदा करते। दुनिया जानती है आपको, दिग्विजय सिंह जी आप किसके सिपह सालार हैं, ये तो लोग जानते हैं। इसलिए ये दोहरा चरित्र झूठ बोलना, इससे आप सर्वमान्य नहीं हो सकते। दुनिया आपको जानती है, आपकी प्रवृत्ति। तो नाम को लेकर अब सियासत खूब हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाणी वालुआ जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत वाणी जी स्वागत है। प्रदीप अहिरवार हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि नाम बदलने से क्या काम बदल जाएगा? नाम बदलने से क्या विकास की मुख्य धाराओं से चीजें जुड़ जाएंगी? नाम बदलने के पीछे की क्या रणनीति है, बताइए। सबसे पहले आपके दर्शकों को संक्रांत की शुभकामनाएं देती हूँ। कार्य शक्ति का विकास हो और चेतना में हम अग्रिम हो। इस सूर्य की उपासना वाला पर्व हम सबको गौरवान्वित करें। इस मुद्दे पर अब आगे बढ़ते हुए देखिए, हम अमृत काल में हैं, और जब हम ऐसे कालखंड की बात करते हैं तो हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि सांस्कृतिक गुलामी के जो परिचय हैं, जो चिन्ह हैं, उनको मिटाना आवश्यक है, और सांस्कृतिक गौरव के साथ विरासत और विकास को जोड़ना आवश्यक है। हमने देखा है विगत वर्षों में जो कांग्रेस की मानसिकता थी, वो गुलामी को जकड़ के पकड़ के तुष्टीकरण की राजनीति को पहल देने की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित हुआ है
कि इस देश में हर वो गुलामी का चिन्ह जो हमें इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाए जहां पर हमारे पूर्वज पीड़ित थे, जहां उनके ऊपर यातनाएं और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किए गए, और वो सब हादसे जो हमें गौरवशाली इतिहास के वर्णन नहीं करते, वो हमारे इस इतिहास का वर्णन करते हैं जहां पर हमारे देश को हानि हुई। तो पहल करने में, जैसे आपने देखा है, 1800 ब्रिटिश लॉज को उन्होंने समाप्त किया। औरंगजेब रोड जो पूर्व में थी, उसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर तब्दील किया। औरंगजेब रोड की जब हुई है तो 20 ये रेसकोर्स रोड को भी नवीन बिल्कुल नाम दिया बिल्कुल, है। मैं पूरे देश भर में चीजों के नाम बदले जा रहे हैं। ठीक है, वानी जी मैं ये समझना चाहता हूँ, ठीक है, वो तो मैं देख रहा हूँ मीडिया में लगातार है कि नाम बदले जा रहे हैं, और आप जुड़ाएंगे नहीं तो भी हमारे पास है डेटा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, नाम बदलने से क्या काम बदल जाएगा क्या? ठीक है, आप कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता दर्शाता है, वो जो भी गांव हो या जिसके भी नाम बदलेंगे, उसके लिए आपके पास, आपके दिमाग में रूट मैप क्या है? विकास को लेकर, हॉस्पिटलिटी को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों को लेकर भी कोई चीजें हैं रूट मैप, कि सिर्फ नाम बदल दिया सब कुछ हो गया? क्या नाम बदलने से हम वहां पर कोई लाभकारी योजनाओं को बदल रहे हैं? लाभकारी मैं वही जानना चाह रहा योजनाएं, हूं जी। जी मैं वही आपको बता रही हूँ कि योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से वैसे भी हो रहा है, पर जब हम नाम बदल रहे हैं तो हम जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कर रहे हैं। हम जब ये कर रहे हैं तो हम जनता को अपने गौरव का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास के बारे में हम उनको जानकारी ही नहीं दे रहे, उनकी जिज्ञासा भी हम बढ़ा रहे हैं। हम जनहितैषी सरकार है साहब, हम जनता की जनहितैषी सरकार है, ठीक है, और हम अपनी संस्कृति विरासत को भी कायम रखते हुए विकास की ओर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रदीप जी, नाम बदलने को लेकर बीजेपी ने देश भर में कई नामें बदली हैं, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है, 11 गांव के नाम लगभग बदल दिए गए हैं, और कांग्रेस जो है इस पर थोड़ा ऐतराज जाहिर कर रही है। दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। अगर अच्छी चीजें पहल हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नाम बदला गया, उससे आपत्ति है या ठीक है, नाम होना चाहिए वही होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार जब मिली, सरकार बनाने के पहले जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई तो इन्होंने गारंटी मध्य प्रदेश को नाम बदलने की नहीं दी थी। गारंटी ये दी थी कि बहनों को 3,000 रुपए मिलेगा, किसानों को 2700 गेहूं का मिलेगा, 3100 धान का मिलेगा, 6,000 रुपए सोयाबीन का मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, दलित आदिवासियों को सामाजिक न्याय मिलेगा, पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। लेकिन माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम बदल रहे हैं, और नाम बदलना लगातार सतत प्रक्रिया है। इससे पहले भी सरकारों ने नाम बदले हैं, अभी भी मोहन यादव जी नाम बदल रहे हैं, और आने वाली सरकारें भी नाम बदलेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी से पूछूंगा कि आप बदलना चाहते हैं तो आप बेरोजगारी को रोजगार में बदलें, किसानों की जो परेशानी है उसको खुशहाली में बदलें, और बहन बेटियों को जो सुरक्षा नहीं मिल रही उस सुरक्षा देने का माहौल बदलें। और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि मैं मौलाना लिखता हूं तो मेरी कलम रुक जाती है। माननीय मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और इस तरीके की जो सांप्रदायिक आपकी सोच है उस सोच को बदलिए। जिस आपने नाम बदला, नाम मौलाना की जगह आपने जगदीशपुरा कर दिया, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति मोहन यादव जी की सोच की है। वो जो सांप्रदायिक सोच है, मोहन यादव जी उस सांप्रदायिक सोच को भी बदलिए। और नाम बदलना है तो अगर नाम बदलने से रुपया $8 के मुकाबले 86 रुपए पहुंच गया है, विकास हो रहा होता नाम बदलने से तो, और मध्य प्रदेश का, भोपाल का नाम कैलिफोर्निया रख दीजिए, विकास हो जाएगा। हमारी बहन कह रही थी कि पूरा भारत अमृत काल में जी रहा है, तो ये अमृत काल ऐसा है कि जहां आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया जाता है, दलित के आज भी छतरपुर के अंदर कपड़े उतार लिए जाते हैं, और दलित को उसके ही खेत में ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया जाता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल है, जिसमें दलितों को, आदिवासियों को, इसका जवाब कोई जगह नहीं। प्रदीप, ठीक है प्रदीप जी, आपने बात कही, उसका जवाब लीजिए। तो कह रहे हैं कि अगर नाम बदलने से काम हो जाए तो भोपाल का नाम आप कैलिफोर्निया रख दीजिए, कैलिफोर्निया जैसा विकास कर दीजिए, नाम बदल दीजिए। देखिए भाई साहब,
कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान है वहां से निरंतर तुष्टीकरण की राजनीति की बू आती है, और इसलिए ये तो हम प्रमाणित देख चुके हैं दक्षिण भारत में। हम देख चुके हैं इनके देश प्रेम की भावना और इसके देश के वासियों के प्रति इनके संकल्पित विचार। मुझे ये जवाब दीजिए, जब ये बात कर रहे हैं कि हमने जो जो घोषणाएं की थी, तो हम अटल हैं हमारी घोषणाओं पर, और प्रतिदिन उस संकल्प के प्रति हम अग्रसर होते हुए विकास की ओर बढ़ रहे हैं। पर मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि माननीय जितू पटवारी जी ने 165 रुपए के बोनस का घोषणा की थी 2018 में, उन्होंने कभी अपने वचन पे कायम नहीं रहे। पर यह मोहन यादव की सरकार है जहां मध्य प्रदेश में 2400 रुपए एमएसपी पर गेहूं बिक रहा है, जब पूरे देश में 2275 रुपए है और 175 रुपए का बोनस है। बल्कि आपके शासित प्रदेशों में आप बताइए मुझे किसानों के क्या हाल है। तेलंगाना में तो लगभग 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप मुझे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिमाचल, आप मुझे ये जवाब दीजिए ना, आपके मापदंड बदल क्यों जाते हैं? आपके मध्य प्रदेशों में आप क्यों नहीं, आपकी अर्थव्यवस्था क्यों डगमगाती है? वहां पर आपने किसानों को क्यों बोला है कि आप अपने आप निर्णय लीजिए, आपने क्या कितने रुपए में बेचना है? आपने वहां पर किसानों को लावारिस किया। और रही बात महिलाओं की, आपके जितू पटवारी महिलाओं को टंचनाल बोलते हैं, रसद चास्ती ढूंढते हैं, फोटोज वायरल करते हैं उनके समस्या है, इनको बदलिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आपने अपने खुद के प्रवक्ता, महिला प्रवक्ताओं का इतना निरादर किया है, प्रयास कर रहा है, लगते हुए बाहर निकली है। रही बात विकास की, तो ये वो प्रदेश है जहाँ बिजली, पानी, सड़क कोई व्यवस्था नहीं थी। आज से 20 साल पहले, आज हम एक औद्योगिक प्रदेश थी, हम एक विकासशील प्रदेश है जो भारत की जीडीपी में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त हम वो प्रदेश है जहाँ पर सुशासन के लिए मोहन यादव जी विख्यात है। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। दंडवत होते फिर रहे हैं आपकी सरकार में। आप मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और नाम बदलते हुए कह रहे हैं कि मेरा पैन अटक जाता है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वाकई में आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, आपके तो विधायक भरी मंच पे बोलते हैं कि शरिया का लॉ लागू होना चाहिए। किस अधिकार से बोलते हैं आप? अच्छा ठीक है प्रदीप जी, ठीक है वानी जी, मैं आ रहा हूँ आपका। आप कह रहे हैं कि ठीक है विकास, मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल हो गया और सरकार ने खूब विकास की बातें जो है वो गिनाई। हमने शायद वानी जी से भी इस पर चर्चा किया था। और क्या आपको लगता नहीं कि 1 साल में बहुत चीजें परिवर्तित हुई, मध्य प्रदेश में चीजें अच्छी हुई, ट्रैक पर हुई, ये सब चीजें आपको लगती है चीजें सही हुई है या नहीं? आप किसके पूछ रहे हैं प्रदीप जी? आप किसको पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल प्रदीप जी से है। प्रदीप क्योंकि विपक्ष में उनको सवाल उठा रहे, तो मैं ये चाहता हूं बताइए कि 1 साल में चीजें बदली कि नहीं? और क्योंकि अभी लगातार तो बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव सरकार को आप कैसे देखते हैं 1 साल के इस कार्यकाल को? देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव की सरकार को 1 साल हो गए हैं। इस 1 साल में उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्रियल समिट पूरे प्रदेश में की, जगह जगह जाके की, और ये कहा कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन शिलान्यास कहीं नहीं हो रहा। युवा आज भी मध्य प्रदेश का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, बंबई जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, तेलंगाना जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है। एक बिना रिफाइनरी के अलावा 20 साल से इनकी सरकार है, कोई भी ऐसा औद्योगिक संस्था इन्होंने इकाई लगाई हो तो वो आपके रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में कहीं कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इवेंटबाजी, सिर्फ झूठी इवेंट बनाकर मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रपंच करते हैं। मैं हमारी वाणी जी से ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़े, इनकी जातियों के नाम से जाति सूचक गांव है, सड़क है और जगह है, उनके नाम आप क्यों नहीं बदलते? तब मोहन यादव का कलम नहीं रुकती। जब फंदा में हज्जामपुरा है, जब नटेरन विदिशा तहसील का एक गांव चमरा है, तब मोहन यादव की कलम नहीं रुकती। क्या दलित आदिवासी और पिछड़ा इनके सामाजिक न्याय में नहीं आते? क्या उनकी भावना इनके लिए कोई मायने नहीं रखती? छतरपुर में इसी तरीके की एक गांव है जहां पर भी एक पूरी समाज का अपमान होता है। पूरे प्रदेश में ऐसे 6000 गांव हैं जिन गांवों के नाम को बदला जाना चाहिए। जब मोहन यादव जी
मौलाना का नाम बदलकर जगदीशपुरा कर सकते हैं, तो चमरा गांव का नाम भी बदलकर रविदास नगर या डॉक्टर अंबेडकर नगर चलिए, क्यों नहीं ठीक है, कर सकते? वानी जी बताइए ऐसा होगा क्या? वानी जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप जी। ही बोलिए। जी ये कह रहे हैं कि चमरा किसी जगह का नाम है, उसका नाम देखिए, बदला जाएगा। मौलाना नाम जो गांव का है उसको बदलने में मुझे नहीं कुछ लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है। कल कोई उठ के अगर ये ऐलान कर देगा कि हम इस गांव का नाम पादरी रख रहे हैं, या हम पंडित रख रहे हैं, या हम ग्रंथी सेवादार रख रहे हैं, तो क्या वो उचित होगा? गांव के नाम हमारे शौर्य से हो, वीरता के प्रतीक वाणी हो, जी, हमारे इतिहास के अनुसूचित जाति- अच्छे एक बात पन्नों के बताइए, प्रतीक हो। वानी जी एक बात बताइए, आपकी सरकार है, एक मिनट, ठीक है प्रदीप जी, एक मिनट, प्रदीप जी एक मिनट, खोखली मानसिकता तक वानी पहुंच जी, चुकी वानी जी क्योंकि मेरी मुद्दा सुनिए, विहीन है। आज इसलिए वो कोई वानी ना जी कोई आपकी ऐसे सरकार मुद्दे है, लेकर अगर हो सुर्खियों सकता है में कि रहना सत्ता परिवर्तित कभी हुई, सुनिए तो सत्ता परिवर्तित हुई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने फिर नाम बदल दिया, तो ये नाम बदलने का ही खेल चलता रहेगा। आप आए तो आपने नाम बदल दिया, कांग्रेस वाले आए कांग्रेस ने नाम बदल दिया, इससे होगा क्या? देखिए, कांग्रेस वाले आए और फिर गुलामी के चिन्ह स्थापित कर गए। हम वो सारी इतिहास की बुरी निशानियां, बुरी याददाशें, उनको अलग करना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे हमारी धरती मां के बारे में, हमारे वीरांगनाओं के बारे में, हमारे गौरवशाली इतिहास के लिए प्रेरित हो और हम उनका पथ संचलन करें। आपके अमृतकाल आने वाले में वर्षों के लिए। 18 बहन बेटियों की इज्जत इस मध्य प्रदेश में लूटी जा रही है। हर दिन ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं भाई मैं। साहब, ये वो मध्य प्रदेश है जहां हाँ। पर FIR लॉन्च जहां होती पर है, जहां FIR पर नहीं होती है, दुष्कर्मियों के जहां पर प्रति बहन बेटियों को उनके साहस तरह को बढ़ते हुए लेना जाना पड़ता जाता है है, SDM कार्यालय। और वीडियो जो भी आते हैं, एक्शन जब लेना आपके है पुलिस अधिकारी, प्रशासन कर्मचारी, से लिया नेता जाता है। इस ये प्रदेश की दिग्विजय जनता सिंह या की कमलनाथ की समस्याओं को छोटी नहीं सुनते, सरकार नहीं परेशान है, होकर जहां पर 3-3 FIR किलोमीटर लॉन्च लोगों करने को के लिए पैदल चलना पड़ रहा घुटने है। टेकने पड़ते थे साष्टांग दंडवत होते हुए वहां चलना पे पड़ रहा है। जाना पड़ता ये था। मध्य प्रदेश की ये वो मोहन यादव की सरकार है जहां सबको जिसे कुछ आयुष्मान करना योजना आता नहीं के है, तहत सांप्रदायिक सबको बयानबाजी अपनी करना, स्वास्थ्य के सांप्रदायिक प्रति इवेंट करना, जागरूकता और होते मध्य हुए प्रदेश की उन्हें जनता इलाज के जो की मूल सुविधा मुद्दे हैं, मिलती मूल है। समस्या ये है, वो सरकार उनसे है ध्यान भटकाने जहां का सड़क, काम आपका बिजली, है। पानी उपलब्ध है। ये वो सरकार है जहां जनजातीय नहीं, कुछ नहीं क्षेत्र किया के आपकी एक चलिए सरकार ठीक है, ने। अब छात्रावास आपने बनाए ठीक गए है, हैं। आपने नाम बदल दिया है, कांग्रेस वालों को हो सकता है ऐतराज हो, लेकिन अब जनता को कितना फायदा होगा ये तो जनता समझ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कई गांवों के नाम बदल गए और कुछ मुगलकालीन नाम थे, कुछ लोग हैं नहीं, ऐसे कई सारे तर्क रखे गए और इसके बाद नाम बदल दिए गए। क्या नाम बदलने से भौतिक स्थिति बदल जाएगी? क्या नाम बदलने से दशा दिशा बदल जाएगी? क्या नाम बदलने से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा? ये तो सरकार समझे, क्योंकि सरकार ने नाम बदला है, कुछ सोच समझ कर ही बदला होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।